बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं बिलालुर रशीद और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं और जो उसका ट्रायल है उसके हवाले से बात करनी थी। आज ट्रेंड चल रहा है कि इमरान खान का जो जेल में ट्रायल हो रहा है उसके ख़िलाफ़, लेकिन उस ट्रायल के अलावा भी जो इल्ज़ामात हैं इमरान खान के ऊपर उनको तीन कैटेगरीज़ में तकसीम किया जा सकता है। एक कैटेगरी ये है कि उसने करप्शन की है, जैसे तोशा खाना का मामला है, और दूसरा मामला ये है कि वो उसने कौमी सलामती दाव पे लगाई है, जैसे साइफर का मामला है, और तीसरा मामला ये है कि वो ज़ाती तौर पर एक बद किरदार या खिलाफ शरीयत काम करने वाला शख्स है, जैसा कि उसका इद्दत की मुद्दत के अंदर निकाह करने का मामला है। तो सबसे पहले आते हैं करप्शन की तरफ। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इमरान खान के दौर में जो करप्शन हुई है वो क्या करप्शन उससे ज़्यादा थी जितनी कि आसिफ अली जरदारी ने की, जिनकी जायदादें पूरी दुनिया में बिखरी पड़ी हैं, या शरीफ ख़ानदान से कम की, जिनके चपरासियों के अकाउंट से करोड़ों रुपये अरबों रुपये बरामद होते हैं, और जो आसिफ अली जरदारी साहब के दस्ते राज से डॉक्टर आसिम हुसैन, उनके खिलाफ 462 अरब रुपये का जो केस था, या वो जो फ्लैट से शरीफ ख़ानदान की जिनको वो कभी भी अपना नहीं मानते थे, और मरियम नवाज़ कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उनको, और जब पनामा लीक सामने आने लगी तो उनको तस्लीम किया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट हमारे ही हैं। तो क्या इमरान खान के दौर में उससे ज़्यादा करप्शन हुई है? मैं आपको एक मज़ाहिया वाक़या सुनाता चलूँ कि मेरे वालिद साहब ने आज से 15 साल पहले, हारून रशीद साहब ने ये कहना शुरू किया कि शरीफ ख़ानदान ने 500 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग करके उन्हें बरतानिया में मुंतकिल कर दिया है। तो बार बार जब ये बात की तो शरीफ ख़ानदान के किसी बंदे ने हमारे खिलाफ, मेरे वालिद के खिलाफ केस नहीं किया। और एक दफ़ा शहबाज शरीफ मिलने आए, मेरे भाई की शादी थी, तो उससे अगले दिन वो आए, ये कहा कि साइड पर ले जाके मेरे वालिद ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि हमने कोई 500 मिलियन पाउंड की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की। तो वालिद साहब कहने लगे फिर आपने कितनी मनी लॉन्ड्रिंग की है? तो कहने लगे कि 30-40 मिलियन पाउंड हम अपने ज़रूरत के लिए लेके गए थे बरतानिया। तो 30-40 मिलियन पाउंड का वो मान गए थे उनके कान में। तो इमरान खान ने क्या जो करप्शन की वो उन ख़ानदानों से ज़्यादा की इमरान खान के दौर में जो हुई, जिस तरह से आता था कि बुज़दार की करप्शन हो रही है और पीछे है उसके साथ गोगी लगी हुई है। जो इमरान खान के दौर में आता था कि करप्शन हो रही है बुज़दार के ज़रिए और गोगी मामला तय करती है फ्रंट वुमेन है वो बुशरा बीबी की, तो ये करप्शन इतनी नहीं थी। अगर आप सब जानते हैं, ओपन सीक्रेट है कि जो हमारे बॉर्डर्स पर, जो ईरानी बॉर्डर पे तेल स्मगल होता है, तो क्या वो, या जो अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग होती है, तो सब जानते हैं कि ये मामलात किस तरह से चल रहे हैं। लेकिन असल जो मामला है, इस्टेब्लिशमेंट इस बात से कभी भी नाराज़ नहीं होती कि कोई जो सियासतदान है वो करप्शन कर रहा है, बल्कि वो तो खुश होती है कि ये हमारे सामने नंगा हो गया, इसके मामलात हमारे सामने हैं, इसको हम जब चाहें इसका हम गर्दन दबा सकते हैं। और आप ये देखेंगे शरीफ ख़ानदान के और जरदारी ख़ानदान के कैसे कैसे केसेस माफ़ हुए, और जो नैब तरामीम के ज़रिए जो इन्होंने 50 करोड़ से छोटा जो करप्शन थी उसको ही निकाल दिया नैब के मामलात में से, और वाहिद इमरान खान था जो इसके ख़िलाफ़ गया अदालत में और इसको कालअदम करवाया और ये केसेस दोबारा खुलवाए। तो मामला जो है वो करप्शन का नहीं है। फिर मामला किस चीज़ का है? कौमी सलामती का मामला है। तो ये जो साइफ़र का मामला है कि साइफ़र के मामलात अफशां करना और उसे घुमा देना, ये कौमी सलामती के साथ खेलने के बराबर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा कि जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये कहा गया था इमरान खान साहब के अंडर हुई थी, ये गालबन 30 मार्च के आसपास, 30 मार्च 2022 के आसपास हुई थी। तो इसमें तय पाया था, और जो आपकी जो अफवाज के सरबराहान थे वो सामने बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा था कि मुदाखलत हुई है और इस पे एहतजाजी मरासला देना चाहिए। और जो उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए और सियासी क़यादत चेंज हो गई, लेकिन जो अस्करी क़यादत थी वो वही थी। अगली जो मीटिंग हुई गालन 22 अप्रैल को, उसमें पिछली सलामती कमेटी का जो फैसले थे, जो इलामिया था, उसकी तौसीक की गई थी। तो मामला कौमी सलामती का भी नहीं है। और फिर तीसरा मामला आ जाता है कि इमरान खान एक बद किरदार शख्स है
और आपको याद होगा कि इमरान खान के जिनसी जो ऑडियोज़ थी वो सामने लाई गई थी कि जिनमें वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहा था, और फिर उसको उसकी इद्दत के अंदर उसके निकाह का मामला वो सामने लाया गया। तो ये जो मामलात हैं ये एक शख्स के निजी मामलात हैं। अगर उन्होंने निकाह किया था इद्दत की मुद्दत के अंदर और वो समझते थे कि निकाह हो सकता है, लेकिन जब मुद्दत ख़त्म हुई तो उन्होंने दोबारा निकाह कर लिया, तो इसमें कि इस रियासत का क्या किरदार हो सकता है? या जिन्होंने अगर बदकारियाँ करनी होती हैं तो वो उनको निकाह से या इन चीज़ों से क्या लेना देना होता है? आपको मालूम है कि ये मामलात किस तरह से होते हैं, और ऐसे सियासी रहनुमाओं की वीडियोस भी सामने आती रही हैं जिनमें वो बग़ैर निकाह के इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस है। मामला ये भी नहीं है, और सब जानते हैं कि जिस तरह से बग़ैर वर्दी वालों में गुनाहों की ख्वाहिश है, इसी तरह से वर्दी वाले भी इंसान है। तो मामला ये भी नहीं है। तो ये मामला बेसिकली है क्या जिसकी वजह से इमरान खान का ट्रायल हो रहा है? इसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ तो ये है कि इमरान खान, एक तो इनके सामने गो के बुशरा बीबी करप्शन कर रही थी बुज़दार के ज़रिए, लेकिन इमरान खान उनको नेक और परहेजगार और बल्कि अपना मुर्शिद ही समझता है। तो इमरान खान इनके सामने नंगा नहीं हुआ, और जब उसे सबूत दिखाए गए तो वो कि ये आपकी बेगम साहिबा ये करप्शन कर रही हैं या सेट ले रही हैं या इस तरह के मामलात हैं, तो इस पर भी वो भड़क उठे और उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया। तो एक तो वो उनके सामने उरिया नहीं हुए, और दूसरा मामला ये था कि वो उनकी जो उन्होंने कोरोना का टाइम भी गुजार लिया इमरान खान साहब ने, और उसके बाद जो टाइम था जो जिसमें जो आखिरी साल था उनका, उसमें जो ग्रोथ रेट था इकानमी का वो चले गया था 6% पे। तो ये खतरा पैदा हो गया था कि अगर ये टाइम गुजर जाता है, एक और टर्म मिल जाती है 5 साल की इमरान खान को, तो ये शायद लोगों की ज़िंदगियों में माशी तौर पर इतना चेंज आ जाए कि अवाम में उसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और वो इस काबिल हो जाए कि वो जो वर्दी वाले हैं या इस्टेब्लिशमेंट की जो गिरफ्त है इस मुल्क पे उसको ढीला कर सके या उसमें से निकलवा सके, जिस तरह तैयब एर्दोगान ने तुर्की में किया। जब वो मिलता था इमरान खान आलमी लीडरों से, तो वो उनसे मरूबियत से नहीं मिलता था, आंखों में आंखें डाल के बात करता था, और उसकी बैनुल अक़वामी बरादरी में बड़ी इज्जत थी। इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि अलीम खान को पंजाब में वज़ीर आला लगवाया जाए, उनकी पूरी ख्वाहिश थी, लेकिन इमरान खान ने ये बात नहीं मानी। इस पर भी उनको गुस्सा था। मेरी अपने वालिद हारून रशीद साहब के साथ मुलाकात हुई इमरान खान से जब उन्हें निकाला गया था हुकूमत से, ग़ालिबन ये अप्रैल 2022 की बात है। तो वालिद साहब उससे कहने लगे कि आपकी हिम्मत है कि आपने इतना टाइम गुजार लिया जनरल बाजवा के साथ, वैसे उनके साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो इमरान खान कहने लगे कि हमारा जो आखिरी साल था उसमें कितनी तरक्की हो रही थी, और देखिए इन्होंने क्या किया। इमरान खान को कभी भी जेल में ना डाला जाता अगर वो इस चीज़ पर एहतजाज ना करता कि उसे जिस तरीके से निकाला गया, उसकी जो टर्म थी उसे पूरा नहीं होने दिया गया, इस्टेब्लिशमेंट के वो गले पड़ गया, तो इस्टेब्लिशमेंट ने उसको जेल में डाल दिया। और अभी भी इमरान खान की जो जेल है वो आज ख़त्म हो सकती है अगर वो इनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करे, जिस तरह नवाज शरीफ ने एग्रीमेंट साइन किया था, जिस तरह मुशर्रफ के ज़माने में किया था। और बाद में जब जनरल बाजवा का दौर था या इमरान खान की हुकूमत थी, तो जनरल बाजवा के साथ मामला तय करके डीलिंग करके उन्होंने पूरा मैनेज किया जनरल बाजवा ने कि नवाज शरीफ साहब की बीमारी इस्टेब्लिश हो और उनकी ज़िंदगी ख़तरे में दिखाया जाए और उन्हें बाहर निकाल दिया जाए। और नवाज शरीफ ने भी उनको सपोर्ट किया जवाब में, जब उनकी एक्सटेंशन का मसला था तो उन्हें 3 साल की एक्सटेंशन दी जानी थी, उसमें उन्होंने सपोर्ट किया उसे। वैसे आम तौर पे सियासतदान नवाज शरीफ और जरदारी साहब जैसे इस चीज़ पे गले नहीं पड़ते कि हमें इन्होंने निकाला इक़्तिदार से, वो इस चीज़ को सब्र शुक्र के साथ तस्लीम करते हैं और नहायत आराम से बैठकर अपनी अगली बारी का इंतज़ार करते हैं। लेकिन इमरान खान इनके गले पड़ गया। उसे इमरान खान को भी खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि इस्टेब्लिशमेंट इस हद तक चली जाएगी। मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा ख़वातीन बैठी हैं जेलों में और जिस तरह का जबर और जुल्म हो रहा है, मेरा ख्याल है कि मैंने मुशर्रफ का मार्शल देखा था, लेकिन उस वक्त हालात इससे कहीं ज़्यादा बेहतर थे। इमरान खान शहाना ज़िंदगी का आदी हो चुका था। वो हेलीकॉप्टर में जाता था वज़ीर आज़म हाउस, और इमरान खान आरामदेह ज़िंदगी का आदी हो चुका था। वो हेलीकॉप्टर में अपने ऑफिस जाता था और उसे सारी सहूलियात मैसर थी, और कहा जाता था कि वो कोकेन का आदी है तो वो कैसे गुजारेगा नशे के बगैर। लेकिन इस बात की दाद देनी होगी कि उसने इस उम्र में इन हालात के साथ उसने
कंप्रोमाइज़ किया और जेल में रहते हुए, वो तो खैर लतीफ़े ही थे जो मरीम नवाज़ सुनाती थी कि मैं फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करती थी, उनको सारी सहूलियात मिली हुई थी जेल में। लेकिन इमरान खान को उस कमरे में रखा गया जहाँ छत टपकती थी या जहाँ बैतुल खला अलग नहीं था और कीड़े मकोड़े थे। इन सब चीज़ों को उसने बर्दाश्त किया जिसकी इस्टेब्लिशमेंट को उससे तवक्को नहीं थी। अगर जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के जो लीडरान हैं उनको अगर खुद ऐसी ज़िंदगी गुजारनी पड़े तो शायद एक दिन भी ना गुजार सके। तो अब होगा क्या? अब सारी बात आ गई है इलेक्शन की कि इलेक्शन इस्टेब्लिशमेंट को करवाना पड़ेगा आलमी बरादरी को मुतमिन कराने के लिए, जितना भी डिले किया जाए। और अगर एक हल्के में पहले भी अर्ज़ किया था, गिलगित में अगर इलेक्शन मैनेज नहीं हो सका तो पूरे मुल्क में कैसे मैनेज होगा? इस्टेब्लिशमेंट 1970 में ये तो नहीं चाहती थी कि शेख मुजीबुर रहमान जीता, लेकिन वो जीत गया था मशरक़ी पाकिस्तान में। और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि 2008 का जो इलेक्शन था वो काफ लीग जीते, लेकिन काफ लीग नहीं जीती। तो जब एक पूरे जो मुल्क में जब इलेक्शन होता है तो उसको जब एक रेला आता है, जब बड़े बड़े बुर्ज उल्टे जाते हैं, उस टाइम कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जाहिर है कि अगर एक हल्के में नहीं कंट्रोल हो पाता और पीटीआई जीत जाती है। इमरान खान तो ये चाहेगा कि उसका ट्रायल टीवी पर दिखाया जाए। और इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के बनाए हुए रूल्स को तोड़कर इक़्तिदार के इस म्यूज़िकल चेयर के गेम में अपनी मर्ज़ी करने की कोशिश करेगा तो उसे सिर्फ ये नहीं है कि इक़्तिदार से निकाल दिया जाएगा, उसे एक निशान इबरत बना दिया जाएगा। एक स्टेट विद इन स्टेट है जो ख़त्म होती नज़र आ रही थी अगर इमरान खान को एक टर्म और मिल जाती। लेकिन मुझे इस चीज़ पर डाउट है कि इस्टेब्लिशमेंट इस खेल में इमरान खान को इतनी आसानी से हरा पाएगी जैसे उसने। इमरान खान तो ये चाहेगा कि जिस तरह चीफ जस्टिस के इख्तियारात वाले केस में उसकी कार्रवाई दिखाई जा रही है टीवी पर, इस तरह इमरान खान के ट्रायल की जो कार्रवाई है वो टीवी पर दिखाई जाए। एक स्टेट विद इन स्टेट है इस्टेब्लिशमेंट की जो ख़त्म होती दिखाई दे रही थी इस्टेब्लिशमेंट को, अगर इमरान खान को एक टर्म और मिल जाती तो आप कह सकते हैं ये बेसिकली हाथियों की लड़ाई है। जब दो हैवी वेट उतरते हैं रिंग में, ऐसे मोहम्मद अली रिंग में उतरता था, तो कौन कह सकता है कि क्या नतीजा निकलेगा, कौन सा पहलवान जीतेगा, इस बारे में नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इस चीज़ की दाद देनी पड़ेगी कि एक अकेले शख्स ने, जिसके पास कोई आर्मी नहीं थी, जिसके पास बंदूकों वाले नहीं थे, जिसके खिलाड़ी भी घरों में दबक के बैठ के, उसने जिसके ख़िलाफ़ स्कैंडल मंजर आम पर लाए गए, उसकी ऑडियो लीक्स लाई गई, उसकी बीवी के स्कैंडल लाए गए और उसको बदकिरदार साबित करने की कोशिश की गई, उसकी निजी ज़िंदगी ज़ेर बहस लाई गई, लेकिन उसने इन सारी चीज़ों को से गुज़र गया, बर्दाश्त किया और हार नहीं मानी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि इसकी दाद इमरान खान को देनी पड़ेगी। और इसमें एथिकल कुछ भी नहीं है। जो कह रहे हैं कि इमरान खान ने इद्दत के अंदर शादी की तो बड़ा गुनाह किया, वो ख़ुद लोगों को जब पकड़ते हैं तो उनके ऊपर जिनसी तशद्दुद करते हैं, उनकी निजी फ़ोन कॉल्स टेप करते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं और उन्हें इंटरनेट पे जारी करते हैं। ये सारा खेल है एक स्टेट का और एक पावर का, एक इक़्तिदार का एक नशा है। क्योंकि जो हकीकी जो इस मुल्क की जो फोर्स है जो शुरू से लेकर आज तक इक़्तिदार में रही है वो इस्टेब्लिशमेंट है। और इमरान खान की सूरत में पहली दफ़ा एक ऐसा बंदा आ गया था जो उनकी इस इक़्तिदार को चैलेंज कर रहा था और जो इक़्तिदार उनके हाथ से छीनता हुआ उन्हें नज़र आ रहा था, जिसको वो नंगा नहीं कर सके। तो ये बेसिकली इस चीज़ का रद्द अमल है।